हेलो दोस्तों, अपना सीएससी के न्यू पोर्टल डिजिटल सेवा पोर्टल पर अब एनडीएलएम पैन कार्ड की एनएसडीएल पैन कार्ड की सर्विस शुरू हो चुकी है। अब आप अपने सीएससी सेंटर पर और भी तेजी के साथ और परेशानी रहित लोगों को पैन कार्ड बना सकते हैं, लोगों के लिए पैन कार्ड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। अब आप सीएससी के न्यू पोर्टल पर और भी तेजी के साथ पैन कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने बनाई थी यूटीआई के जो पैन कार्ड थे, यूटीआई के जो पोर्टल से पैन कार्ड बनते थे, उनमें बहुत काफ़ी प्रोसेस लंबा था। अलग अलग चीज़ स्कैन करनी पड़ती थी, फिर सारी चीज़ को अलग अलग से अपलोड करना पड़ता था। ठीक है, उनकी फाइल बना के फिर अपलोड करना पड़ता था, यानी कि बहुत ज़्यादा झंझट था। ठीक है, लेकिन जो एनएसडीएल पैन कार्ड है उसमें इतना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 3-4 स्टेप में आपका पैन कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी फिल हो जाएगी। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे एनएसडीएल के थ्रू तेजी से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस एपिक वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एपिक लर्निंग टाइम। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ने से पहले हम अपना सीएससी के न्यू पोर्टल यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। तो आप यहां पर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक न्यू सर्विस यहां पर मिल जाएगी कि पैन कार्ड सर्विस। यहां पर आप देख सकते हैं इसे, पैन कार्ड सर्विस एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यानी कि अब आप एनएसडीएल से पैन कार्ड अपना बनवा सकते हैं, लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस नई सर्विस पर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी इस सर्विस को ऐड हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन ये सर्विस अभी तक भी कुछ एरर दिखा रही है। एरर ये है कि ये साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है। ठीक है, अगर आप इस पर लॉगिन ना हो पाए तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ये जल्दी ही ठीक होगी। इसे ऐड हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अब अभी तक ये साइट अंडर मेंटेनेंस ही शो कर रही है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक एयर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक नया पेज ये ओपन हो जाएगा, नई वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पर आपको करना है लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। ठीक है, ये आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पर ले जाएगा जहां पर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया है कि ये साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है, इस पर कुछ काम चल रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं डिजिटल सेवा कनेक्ट के थ्रू। एनएसडीएल की जो वेबसाइट है वहां पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपको मैं इसके एक बार ऑप्शन बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो लिंक दिख रहा है, यह पैन एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर क्लिक करके आप एक न्यू फ्रेश पैन की एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये आपके सामने जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको मिलेगा अपलोड ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो पैन कार्ड की एप्लीकेशन आपने फिल की है उसके बाद उस पर फोटो और सिग्नेचर करने के बाद और एक आईडी के साथ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप रीजनरेट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो आपको कस्टमर को देनी पड़ती है, या फिर आप खुद के लिए बना रहे हो तो खुद के लिए भी वो रिसिप्ट चाहिए। उस पर एक अंक लिखा होता है, शायद 14 अंकों का। ठीक है, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी अपने पैन कार्ड को ट्रैक करने के लिए, तो आप उसकी रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने बाई पोस्ट एनएसडीएल की जो ऑफिस है इस एड्रेस पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू एड्रेस है यहाँ पर, इस एड्रेस पर आपको यहाँ पर पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट एनएसडीएल के ऑफिस में सेंड करने पड़ते हैं, जो कि घाटकोपर मुंबई में है। ठीक है, यानी कि तो फिर आप इस फोर्थ ऑप्शन से यानी चौथे ऑप्शन से अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वहां पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है या फिर कुछ और दिक्कत आ जाती है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन की स्टेटस डाल सकते हैं, जो आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकलेगी उस पर एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपको, उसके थ्रू आप इस पर चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप इस पर पहले से भी काम कर रहे थे, जो अपना सीएससी का पुराना पोर्टल था अपना सीएससी, उस पर भी ये सर्विस थी और आप सभी इस पर काम कर रहे थे।
तो आपको पता ही होगा कि इस पर कैसे काम करना है, कैसे फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम, यानी कि जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे एक बार फॉर्म फिल करना है, ठीक है, कैसे हमें एप्लीकेशन अपनी ट्रैक करनी है, कैसे अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम इस पर पैन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो हमारे सामने एक पेज खुलेगा, यहाँ पर आप ये 4 ऑप्शन आए हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको इंडियन सिटीजन के लिए पैन कार्ड बनाना है या फिर फॉरेनर सिटीजन के लिए पैन कार्ड बनाना है, ठीक है। अगर आपको कुछ चेंजमेंट कराना है अपने पैन डिटेल में तो आप इस थर्ड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या कहीं गुम हो गया है तो आप अपने पैन कार्ड को रिप्रिंट भी करा सकते हैं इस फोर्थ ऑप्शन से एप्लीकेशन फिल करके। तो चलिए हम यहाँ पर न्यू पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पर क्लिक करते हैं और एक नई एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज करना है एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरी, यानी कि इंडिविजुअल है, फर्म है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप इन ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए सिलेक्ट करते हैं और इस पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने अब फॉर्म 49A, ठीक है, फॉर्म नंबर 49A यहाँ पर खुल जाएगा, हमें उसे फिल करना है। तो दोस्तों हमारे सामने फॉर्म नंबर 49A यहाँ पर खुल चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर AO डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन से चुन सकते हैं फॉर नॉन इंटरनेशनल AO डिटेल क्लिक हेयर, ठीक है। तो आपको इस क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो इस क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आप अपने शहर को वहां पर चुन सकते हैं, ठीक है। आपके शहर के हिसाब से फिर AO डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर दिल्ली यानी कि D, फिर यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके सामने ये AO कोड आ चुके हैं। आप अपने हिसाब से अपनी जगह के हिसाब से यहाँ पर इनको चुन सकते हैं। आप जैसे ही कहीं इस जो रेड बटन, ये रेडियो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके एरिया कोड, AO टाइप और रेंज कोड और AO नंबर यहाँ पर अपने आप फिल होकर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना टाइटल चुन लीजिए, श्रीमती है, श्री है, मिस्टर है, यहाँ पर आप अपना टाइटल चुन लीजिए। यहाँ पर अपना लास्ट नेम, सरनेम डाल लीजिए और यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और ये मिडिल नेम, ठीक है। अगर मान लो किसी बंदे का एक ही नाम है, जैसे कि राम, सिर्फ राम ही नाम है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे फर्स्ट नेम में ना डालकर यहाँ पर लास्ट नेम में यहाँ पर एंटर करेंगे सिर्फ राम, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर अपना नाम एंटर करेंगे तो ये अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और यहाँ पर अपनी फादर डिटेल यहाँ पर डाल देना, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सरनेम, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी माता का नाम या फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसे नहीं डालते हैं। फिर आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप अपने पैन कार्ड पर किस नाम को लिखवाना चाहते हैं, अपनी पिता का नाम या फिर अपनी माता का नाम, वो ऑप्शन आप यहाँ से चुन सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे आप, तो आपको यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, ये 7 नंबर कॉलम में यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल का बना रहे हैं तो ऑफिस एड्रेस यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन 8 नंबर के ऑप्शन में आपको यहाँ पर रेजिडेंस सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना ISD कोड यानी कि इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर टैग मार्क लगाकर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, इस कॉलम में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ईमेल ID प्रोवाइड करानी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए ये अपने आप ही सिलेक्ट होके आ गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर पर अपनी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर डाल दीजिए कि आप एक सैलरी एम्प्लॉय है या फिर स्टूडेंट है, जो भी हो आपको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 15 नंबर के ऑप्शन में, 14 नंबर के ऑप्शन पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 15 नंबर के ऑप्शन में आपको करना क्या है कि अपने जो आप डॉक्यूमेंट उसके साथ एप्लीकेशन के साथ लगाकर भेजोगे उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर चूज कर लेना है। मैं एक बार आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट, यानी कि आप राशन कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉन वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, या फिर आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, म्युनिसिपल काउंसलर है, गजेटेड ऑफिसर से उनके एक पेज पर लिखवाकर उनके दस्तखत करवाकर वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। आधार कार्ड से भी आपका बन सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, आप इनमें से किसी एक पर भी
चेक मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर तीनों अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आपका अपना नाम आएगा और यहाँ पर आपको हिमसेल्फ और हरसेल्फ को चूज करना है। यहाँ पर आपने प्लेस डालना है, सॉरी, यहाँ पर आप अपना प्लेस डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, ये आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के आपके वॉलेट में ले जाएगा। आपको वहाँ पर 107 रुपये आपकी फीस कट जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि इस डॉक्यूमेंट जो आपका प्रिंट आउट मिलेगा आपका फॉर्म का, उसे यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पर अपलोड करना है। दोस्तों, अपलोड करने के लिए आप इस सेकंड ऑप्शन पर आएंगे, अपलोड ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप उन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल में आप स्कैन कर लीजिए। रेजोल्यूशन ध्यान रखें कि 200 DPI का होना चाहिए, डॉट पर इंच का। ठीक है, फाइल फॉर्मेट PDF होनी चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पर अपने जो फाइल है उन्हें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें कि अपनी जो आपकी जो फाइल बनेगी PDF फाइल, उसका नाम आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर जो नंबर मिलेंगे वही नाम उस पर होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक फाइल दिखा देता हूँ, मैंने बनाई हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर है। ठीक है, जैसे ये लिखे यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, आपको अपनी फाइल रीनेम इन्हीं नंबरों के साथ आपको अपनी फाइल रीनेम करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर अपने कैंडिडेट के फोटो यहाँ पर सिलेक्ट चिपका देने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक साइन करवाना है उसका, और यहाँ पर उसका ऐसे साइन करवाना है कि वो आधा फोटो पर और आधा इस फॉर्म पर आए, और एक साइन यहाँ पर आपको एक साइन लास्ट में भी कराना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उसका एक साइन करवा लीजिए। उसके बाद उसकी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड के साथ, इसे PDF में मर्ज कर लीजिए। ठीक है, और उसको वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर चूज फाइल करके उसे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करते ही आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आपको उसके बाद करना क्या है कि जो प्रिंट आउट आपने निकाला था और जो उसके डॉक्यूमेंट है उसकी फिजिकल कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी आपको NSDL के ऑफिस पर भेजनी पड़ेगी। यानी कि जो एड्रेस मैंने आपको पहले दिखाया था, आपको वहाँ पर वो भेजनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं इस एड्रेस को, आपको इस एड्रेस पर जो डॉक्यूमेंट है वो आपको फिजिकली सबमिट करने पड़ेंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो दोस्तों, उम्मीद यही करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो जो आपके काम आएगी हम अपलोड करते रहते हैं। आप इस रेड बटन को क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक इपिक लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।